नमस्ते, मैं संध्या। और हमने तय किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, हम एक दूसरे से कह नहीं सकते और हम चाहते हैं कि कोई हमारी चीज़ों को सुन के उनके बारे में अगर हमें कुछ थोड़ा-सा सुझाव दे दे, कुछ रास्ता दिखा दे, कुछ अपनापन दिखा दे, तो हम एक दूसरे के साथ ही जीते हैं। हम एक दूसरे को जानें या ना जानें ज़िंदगी में। हैं तो हम सभी इंसान, एक दूसरे से जुड़ना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो चलें आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक लड़का और लड़की से कि जो दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, एक साथ जीने की कस्में खाते हैं, फिर पेरेंट्स जुड़ते हैं और ये तय करते हैं कि हम उनकी शादी कर देंगे और बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से उनकी शादी होती है। कभी पेरेंट्स उनसे जुड़ते हैं और कभी-कभी नहीं जुड़ते हैं। मुश्किलें हर फैमिली में अलग तरीके की होती हैं, परमिशन जल्दी नहीं मिलती है और कभी-कभी क्या होता है कि जीवन में आज के अगर देखा जाए तो लड़का और लड़की अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं और अपनी शादी के लिए अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, निभाना सबसे इम्पोर्टेंट है। फैमिली साथ में जुड़ जाए या फैमिली साथ में ना जुड़े, आप जुड़ के भी बहुत नहीं जुड़े रह सकते हैं। कभी-कभी आप देखते हैं कि वो फैमिली जहाँ पे शादी होके आप जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आपके साथ होती है बट फिर क्या होता है कि आप उखड़े-उखड़े रहते हैं। खैर वो चीज़ जाने देते हैं, हम बात कर रहे थे लड़का और लड़की की। थैट अब देखिए कि शादी होने के बाद हमने कई घरों में ये देखा है, बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, रिसर्च किए हैं। लड़की शादी होके अपने उस दोस्त के साथ जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, शादी होके उसके घर जाती है। तो ये जो दोस्ती होती है कम से कम 3-4 साल की, 5 साल की, 10 साल की भी, वो इतनी पक्की होती है कि वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। उन्होंने जान के, पहचान के आदतों को, व्यवहार को, पढ़ाई को, रहन-सहन को, हर चीज़ को देखते हुए शादी की है और ये तय किया है कि हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं। और जब शादी हो जाती है, लड़की उस घर में अपने ससुराल में यानी चली जाती है, तब वही आपका बेस्ट फ्रेंड धीरे-धीरे टिपिकल पति बनने लगता है। और जब ये टिपिकल पति बनने लगता है, तो जो बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती होती है, जो हमने अब तक देखा था कि उन्होंने तय किया था कि हम साथ जिएँगे, साथ मरेंगे, वो धीरे-धीरे खटकने लगता है। तो मुद्दे की बात तो ये है कि जब आपने बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद शादी की है, तो फिर आप उस लड़की को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप घर ले जाने के बाद उसको बदलने की कोशिश क्यों करते हैं? हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमारे घर में तो ऐसे रहा जाता है, हमारे घर में ये नहीं खाते हैं, हमारे घर में ये इतने बजे उठते हैं, हमारे घर में ये तरीका नहीं अपनाया जाता है, आप अपने माँ-बाप को सिखा दीजिए, आपकी बहन ऐसे कभी भी नहीं आ सकती है। तो आप ये देखें कि आप जैसे ही शादी कर की बेस्ट फ्रेंड ने और शादी के बाद एकदम तब्दीली क्यों आ जाती है आपके रिलेशनशिप में? और जब तब्दीली आ जाती है, तो पहले ही जो लड़के के माँ-बाप हैं उनको ये पता है कि ये भाई हमारे पसंद की तो शादी है नहीं है, ये तो लड़का खुद पसंद करके लाया है। तो उनके दिल में तो ऑलरेडी खटका है और आप इस कोशिश में हैं कि माँ-बाप के हिसाब से लड़की को ढाल दें, घर के हिसाब से ढाल दें, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारा परिवार। वहाँ जाके फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो तो ख़त्म होने लगता है। आपने जो अब तक तय किया था वो टूटने लगता है। तो ये जो तरीका हो जाता है आपके जीने का, सोचने का, रहने का, इसलिए शायद आप देखें आज के सिनेरियो में इस तरह की शादियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से टूटती हैं कि वहाँ पर आप लड़की को बदलने की कोशिश कर देते हैं। जब आपने उसको जैसा अपनाया है उसको वैसा रहने दें। लड़की में इतनी अकल है कि वो धीरे-धीरे खुद ही अपने आप को उस परिवार में ढालने की कोशिश करेगी, बट स्विच ऑन नहीं हो सकता या स्विच ऑन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं। एक धीरे-धीरे बदलने का तरीका होता है। तो सिंपल सी बात है, मुद्दे की बात है, अगर आप बेस्ट फ्रेंड हैं और शादी करते हैं, जीवन साथी बनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, निभाना सीखें।
लड़की भी निभाएगी, ये भी तय है, क्योंकि उसको यही जीवन बिताना है। वो अपने माँ बाप को, भाई बहन को, अपने घर को, परिवार को, सबको, मायके को छोड़ के आपके पास आई है, तो उसको तो बदलना ही है। धीरे धीरे ही बदलेगी। लेकिन आप पूरा बदल देंगे तो जिससे शादी की, तो फिर शादी ही क्यों की? शादी उससे करना चाहिए जिससे आपको अपने सब चीज़ें जो नियम कानून में जो सटीक बैठे, आपके फॉर्मूले में, आपके इट्स एंड बट्स में, आपकी शर्तों पे जो सही बैठे, फिर उससे शादी कीजिए। तो जो आज की शादियां टूटने की वजह यही है कि हम एक दूसरे को बदलने लगते हैं। एक दूसरे को बदलना नहीं है, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही जीना है। सो विश यू ऑल द लक, और कोशिश करें साथ में अच्छे से जीने की। एक दूसरे को एकदम बदलना नहीं है, एक दूसरे के साथ जीना है। अच्छाइयों को अपनाएं, बुराइयों को त्यागें, तो परिवार अच्छा जुड़ेगा। आगे आप भी मम्मी पापा बनेंगे, फिर आपको भी अच्छे से जीना है। तो रिश्ते निभाने से निभते हैं, निभाना सीखना होगा सबको। ओके।